मेन वाटर पॉइंट हमारा यही है, इसी से सप्लाई हो रहा है। 1.5 साल पहले सफाई गए थे। ठेकेदार को भी बार बार बोला है, जेई साहब को भी बोला है, लेकिन टाइम पीरियड कुछ नहीं होता। जब टाइम आएगा तो हम साफ कर देंगे। पीने का पानी तो ऐसे ही होता है। इसी में इतना गंद है कि जिसका कोई आप देख भी रहे अनुमान नहीं है। जी ये तो ऐसे ही होता है जी। हम उसको मनरेगा को भेज रखा है अभी, वो 10 दिन में होएगा, 20 दिन में होएगा, उसके बाद हम सफाई का स्टार्ट करवाएंगे वहाँ पे। बार बार गांव वाले ने उनको बोला भी है, जेई साहब को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जेई साहब सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा सब ठीक है, यहाँ पे सफाई है। कि हमने पिछली बार कब सफाई करवाई है, कब सफाई होती है। और वो बदबू का गंदा पानी समाज पी रहा है, जिसे गर्मी में डायरिया काफी, यानी कि कैंसर के इतने केसेस गांव में पूछो मत। हमारे गांव में कैंसर के मरीज भी बढ़े हैं। यहाँ के एम्प्लॉई कोई आता है, गांव का बंदा आता है या कोई पूछने आता है तो बदतमीजी से बात करते हैं। वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे। कुछ एम्प्लॉई ऐसे हैं जो आते ही नहीं यहाँ पे। बार बार जेई को बता दिया गया, जेई कोई इस चीज को मानने नहीं रखता भी गंदगी भी है क्या। और सारा गांव बीमार है। हाँ, गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। और इस गंदगी के लिए, जबकि इस क्षेत्र का सबसे पुराना वाटर वर्क्स मुकलान का है, जो 4 गांव को पानी देता था, आज एक गांव का पानी पूरा नहीं हो पाता है। विश्व गुरु भारत के एक छोटे से गांव मुकलान में आपका स्वागत है। इस गांव की आबादी करीब 3000 के आसपास है, जो कि लैट्रिन से फिल्टर होकर के पानी पीने के लिए मजबूर है। पीछे आप टैंक देख सकते हैं। इसी टैंक से जो है पूरे गांव को सप्लाई होती है। और इसी तरह के 3 टैंक बनाए गए हैं। एक ये है, एक इसके बराबर में दूसरा टैंक बना हुआ है, और तीसरा जो टैंक है पीछे है, जिस तक जाने का रास्ता नहीं बनाया गया है। शॉट्स हमने ले लिए हैं, लेकिन हम दोबारा वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ठीक से रास्ता नहीं बनाया गया है। उसकी भी हालत इससे ज़्यादा बेकार है और उसमें बदबू भी आती है। इतना बेकार पानी यहाँ से फिल्टर होकर के, कहा जा रहा है कि फिल्टर होकर के गाँव के लोगों को पीने के लिए सप्लाई होता है। तो जिस देश को विश्व गुरु लगातार बताया जा रहा है, जिसके गांवों को लगातार आदर्श और स्मार्ट बनाने की जदोजहद जारी है, और कईयों को बना भी चुके हैं, ये जो गांव है आदर्श गांव की श्रेणी में आता है। और इसके पीने की हालत, जो लोगों को पीने का पानी जाता है, उसकी हालत आप देख सकते हैं। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे जो इसी गाँव से संबंध रखते हैं, इसी गाँव में रहते हैं, कि उनको किस तरह का पानी यहाँ से सप्लाई होता है, उससे किस तरह की दिक्कतें होती है। गाँव के लोगों के यहीं से सप्लाई हो रहा है या कोई और सोर्स भी पीने का? ऐसा है, मेन वाटर पॉइंट हमारा यही है, इसी से सप्लाई हो रहा है। इसी में इतना गंद है कि जिसका कोई आप देख भी रहे अनुमान नहीं है। बार बार जेई को बता दिया गया, जेई कोई इस चीज़ को मानने नहीं रखता भी गंदगी भी है क्या। बार बार मैं खुद बता चुका हूँ, गांव के साथी भी बताते हैं, लेकिन नहीं मान पाता है। जेई का ऑफिस कहाँ पड़ता है? गांव में है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में आता है? जेई बैठता है कैमरी रोड पर जी, स्वास्थ्य विभाग की जो टंकी है उसके पास। कभी उन्होंने आकर के आपकी कंप्लेन पे या गांव के और लोगों की कंप्लेन पे आकर के उन्होंने देखा है कि भाई हालत क्या है? मेरी कंप्लेंट तो बहुत दूर की बात है। जब डिपार्टमेंट के मालिक हैं, जिसको हम एक्शन साहब बोलते हैं, उनने मेरे सामने उसको 4 और 5 बार कहा, बोला ये तो ऐसे ही होता रहता है। जेई साहब का कहना है ये तो चलता रहता है। हाँ, ये चलता रहता है, क्योंकि चर्चा थी लीकेज की। गांव में जगह जगह लीकेज है। जहाँ लेटरिन की कुएं के अंदर अपना वाटर सप्लाई का पाइप है, वो उसके अंदर फिट है, और वो बदबू का गंदा पानी समाज पी रहा है, जिसे गर्मी में डायरिया काफ़ी, यानी कि कैंसर के इतने केसेस गांव में पूछो मत। बड़ी, ये जो ट्यूल था ये मैं बड़ी मुश्किल ही बंद करवाया। उसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ से हटा के वहाँ ट्यूल फिर लगा दिया, जिससे भी गांव में कैंसर का काफ़ी गंभीर मामला है। लेकिन नहीं मानता डिपार्टमेंट। एक जेई यहाँ एक माध्यम जिसको हम कहते हैं, मानता नहीं है। यहाँ बैठते हैं, उन कर्मचारियों का कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो आते हैं, एक तो ये आता ही नहीं है पानी, ये छोड़ते जो अपना क्या बोलते हैं, जो ठेका पर था, वो कर्मचारी बेचारे इधर से इधर, जो उनका काम वो उनको करने नहीं देते, और जो नहीं करने वाला उनसे करवाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। और इस गंदगी के लिए, जबकि इस क्षेत्र का सबसे पुराना वाटर वर्क्स मुकलान का है, जो 4 गांव को पानी देता था, आज एक गांव का पानी पूरा नहीं हो पाता है। जब इन लोगों को कहते हैं तो बोलता गांव में इतनी आबादी, अरे भैया इतनी आबादी, पहले 4 गांव की आबादी थी, अब 1 की मान लो, उसके बावजूद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। सोर्स भी हम देख पा रहे हैं तो 3 तो वाटर टैंक है, उसके अलावा फिल्टर के लिए काफ़ी सारे बनाए। इतना होता नहीं है जनरली। ये फिल्टर करना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार ने इस डिपार्टमेंट को, यानी कि वाटर सप्लाई को, हॉटलाइन से जोड़ा। 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है इन लोगों को, उसके बावजूद भी पानी टाइम पर नहीं छोड़ते हैं। या तो किसान खेत में गया होगा तब छोड़ेंगे, या किसान सोया होगा तब छोड़ेंगे। समय पर पानी नहीं देते हैं। कहते हैं तो बोलते हैं यार हमारी नौकरी पे तुम पीछे पड़ रहे हो, मानते नहीं है। और सिर्फ दिक्कत उतनी ही नहीं है, जब इस चीज़ की कंप्लेन
वो लोग लगातार जेई से या फिर जो ठेकेदार, इस सबको ठेका प्रथा के अंडर में डाला गया है। पहले होता था कि एक सरकारी डिपार्टमेंट होता था वाटर सप्लाई का, अब उसको पूरा ठेके पे डाल दिया गया है। तो जब ठेकेदार को इस चीज़ की कंप्लेन की जाती है कि वाटर टैंक की सफाई करवाई जाए, तो जवाब मिलता है कि वो चीफ के रिश्तेदार है, आप चाहे कहीं भी जा करके कंप्लेन कर लीजिए, उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ ना उखड़े, इस रिपोर्ट के बाद भी कुछ ना उखड़े, लेकिन हमारा काम है इस मुद्दे को सामने लेकर के आना। बड़ा घपला होता है वाटर की सफाई के लिए, वाटर टैंक की सफाई के लिए हर बार शायद बजट आता होगा 6 महीने में या साल में। वो हम यहाँ के अधिकारियों से पूछेंगे, या फिर गाँव के लोगों ने जब पूछा अधिकारियों से कि कितने वक्त में बजट आता है, कितने वक्त में पेपरों में सफाई हुई है, वो भी हम जानेंगे कि कितना खर्चा इन चीज़ों पर किया गया है, दिखाया गया है। लेकिन जब से ये बना है इसकी सफाई नहीं की गई है। अब बताया जा रहा है एक पीछे की तरफ एक नाली है जो कि नहर से इसको कनेक्ट करती है वाटर टैंक को। नहर का पानी पूरा पूरा वहाँ से आता है। उसकी हालत ऐसी है कि शायद ज़िंदगी में उसको कभी साफ़ नहीं किया गया है। उसी में लैट्रिन भी पड़ा है जानवरों का, उसी में जो है पौधे उगे हुए हैं, गाद पड़ी हुई है पूरी पूरी। भैया अगर पानी वहाँ से छोड़ दिया जाए तो वाटर टैंक तक नहीं पहुँचने वाला है, कहीं और ही निकल जाएगा। अब वहाँ पे बताया जा रहा है कि मनरेगा के मजदूरों को लगा दिया गया है। ज़्यादातर मनरेगा के मजदूरों को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में नहीं लगाया जाता है, कस्सी और जो तासला दे करके खुदाई के काम में लगा देते हैं। कहीं ना कहीं खोदते रहे, विभाग को लगता रहेगा काम हो रहा है, लोगों को लगता रहेगा काम हो रहा है, उनको तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन किसी भी तरह का कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करवाया जाता है। एक और समस्या यहाँ पर सुनने को मिली है, कैमरे पर वो चीज़ सामने नहीं आ पाएगी क्योंकि वो बताने के बाद शायद उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाए। ठेके के ऊपर है, पक्के कर्मचारी नहीं है, निकाल दिया जाएगा। करीब 5 महीने से 2 कर्मचारियों को इसी वाटर टैंक में काम करते हुए तनख्वाह नहीं मिली है। ये भी हालत ठेका प्रथा के अंडर में बने हुए हैं। आपने जब इस समस्या को लेकर के कंप्लेन किया तो जवाब क्या था? मैंने जेई साहब के पास कॉल किया था फ्राइडे को, ये मेरे शाम को बात हुई है करीबन 3-4 बजे। तो जेई साहब हैं विनोद कुमार जी, उन्होंने कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। मैंने बोला सर टैंक के हालात ख़राब हैं यहाँ पे, एक बार आप बात करके देखो अपने एम्प्लॉय से, टैंक कब साफ़ होते हैं, कोई टाइम पीरियड तो रखा हुआ इस चीज़ के लिए। लेकिन जेई साहब का जवाब था टाइम पीरियड कुछ नहीं होता, जब टाइम आएगा तो हम साफ़ कर देंगे, पीने का पानी तो ऐसे ही होता है। मैं सर ऐसे नहीं होता, आप हालात देखो वहाँ के, उसमें बोतलें भी हैं, वाटर टैंक बड़े हैं जो स्टोरेज के लिए, फिल्टर है उसमें सांप घूम रहे हैं, आप कभी सफाई तो करवाते होगे? बोले जी ये तो ऐसे ही होता है जी, हम उसको मनरेगा को भेज रखा है, अभी वो 10 दिन में होएगा, 20 दिन में होएगा, उसके बाद हम सफाई का स्टार्ट करवाएंगे वहाँ पे। उन्होंने कहा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप डिपार्टमेंट में आइए, जो हमारा कैमरी रोड पे डिवीज़न बना हुआ है, 2nd डिवीज़न है कैमरी रोड के ऊपर पब्लिक हेल्थ का, आप उसमें आगे रिकॉर्ड चेक कर सकते कि हमने पिछली बार कब सफाई करवाई है, कब सफाई होती है। सर टाइम पीरियड है कोई? बोले हमने 1.5 साल पहले सफाई कराई थी। मैं 1.5 साल का टाइम पीरियड है, 1.5 साल के बाद आपने कभी जाके विजिट की वहाँ पे? बोले जी हमने कभी विजिट नहीं की वहाँ पे, जब मनरेगा को भेजा है वो पास करेंगे, उसके बाद में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, जब जाके सफाई स्टार्ट होगी वहाँ पे। यहाँ के एम्प्लॉई कोई आता है, गाँव का बंदा आता है या कोई पूछने आता है तो बदतमीजी से बात करते हैं, वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे। कुछ एम्प्लॉई ऐसे हैं जो आते ही नहीं यहाँ पे, फ्री की सैलरी ले रहे हैं। जो यहाँ पे ठेके प्रथा में लगे हुए एम्प्लॉई वो अपना काम करते हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे? वो 2 बंदे हैं, या तो वो पानी की सप्लाई छोड़ सकते हैं, या अंदर का कोई काम है साफ़ सफाई का वो कर सकते हैं। 2 बंदे संतुष्ट नहीं है यहाँ पे काम करके, ना उनको टाइम पे सैलरी मिल रही है, वो क्यों काम करेंगे? इनके बॉस हैं वो संतुष्टि भरा जवाब नहीं देते उनको, इसलिए वो भी काम से जी चुरा रहे हैं यहाँ पे। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, गांव के लोगों ने मिल करके सरपंच के साथ में जाकर के कभी प्रदर्शन की कोशिश की हो, पहले मीडिया में इस चीज़ को उठाने की कोशिश की हो, जिससे प्रशासन पे दबाव बनाया जा सके कि भाई सफाई होना चाहिए? पीछे डीसी साहब से बात हुई थी, एक एप्लीकेशन भी दी थी 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, कुछ एप्लीकेशन दी थी, गाँव के कुछ लोग भी गए थे वहाँ पर। लेकिन डीसी साहब ने एक्शन साहब को फ़ोन किया कि सर आपका ये कोई आया है मामला शिकायत का, तो आप एक बार उसको देखो। उसके बाद में एक्शन साहब ने बोल दिया कि हम करते हैं जी, हो जाएगा ये। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई यहाँ पे। दोबारा डीसी साहब से बात की तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी एक्शन साहब को बोल दिया है, वो आपका काम हो जाएगा जल्दी से जल्दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। टाइम पास हो रहा है कार्रवाई के नाम पे। कोई सुनवाई नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। वो तैयार होगी सर आप भी इसी गाँव के? हाँ इसी गाँव करेंगे थोड़ी देर बाद। हो गया यार। थोड़ा और हम जानना चाह रहे थे, कितने टाइम से आप इस गाँव में? जन्म से 50 साल का हो गया भाई जी। हर रोज गुजरते हुए आप यहाँ से देखते होंगे जो दीवार की हालत है, आधी अच्छी खासी बनी हुई है, सिमटेड है, खूबसूरत दिख रही है, बाकी का हालत कब से है? ये भाई साहब ये हाईवे रोड बना था उसी जब से है, और इसकी ग्रांट भी आ चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट ये बनवा ही नहीं रहा। और इस
वजह से जैसे हम देख पा रहे हैं जानवर अंदर पूरा घूम रहे हैं, आवारा जो गाय पशु है वो भी गंदगी फैला रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि बनाना चाहिए, खराब हो चुका है। बार बार गांव वाले ने उनको बोला भी है, जेई साहब को कई बार बोल चुके हैं, लेकिन जेई साहब सुन ही नहीं रहा। वो कह रहा सब ठीक है, यहाँ पे सफाई है, ठीक है, और अपनी मनमर्जी चला रहा है। और गांव को बिल्कुल ही जो पशु भी नहीं पीते वो पानी गांव को पिला रहा है, और ऐसा पानी छोड़ रहा है पीते ही जस्त लग रहे हैं, और सारा गांव बीमार है।